सड़कों पर अब और भी ज्यादा धुंध फैल गई थी। हर मोड़ पर जैसे अंधेरा खुद को फैलाता चला जा रहा हो। मैंने धीरे धीरे खिड़की के बाहर देखा। वो औरत अब कहीं नहीं थी, लेकिन उसके खाली काले और ठंडे आंखों का एहसास मेरे हर कदम पर साथ था। पीछे की सीट पर वो धुंधला चेहरा अब धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे मेरी सांसों को गिन रहा हो। और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे अंदर की हर हिम्मत को खा रहा था। मैंने गाड़ी तेज करने की कोशिश की, पर सड़क अब और भी अजीब हो गई थी। हर तरफ केवल धुंध और पेड़ की फैली जड़ें, जैसे वे रास्ता रोकने के लिए फैल गई हों। और तभी सामने कुछ हल्का सा चमका, जैसे किसी ने मोमबत्ती जलाई हो। पर यह रोशनी इतनी अजीब और ठंडी थी कि आंखें झपकाने पर भी आंखों में ठहर जाती। मेरी सांसें फंस गईं, दिल धक धक कर जोर से चिल्ला रहा था। और मुझे एहसास हुआ कि इस रात में अब कुछ भी सामान्य नहीं रह गया। जैसे ही मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, सड़क की धुंध और गहरी होती चली गई। हर पेड़ की शाखा जैसे मेरे रास्ते में अपनी उंगलियां फैला रही हो। पीछे वाली सीट पर वो धुंधला चेहरा अब पूरी तरह सामने था। उसकी आंखें इतनी खाली और ठंडी थीं कि मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे अंदर से डर निकाल रहा हो। मैंने सामने देखा, वो औरत अचानक मेरी कार के बगल में प्रकट हो गई। उसके गीले बाल धीरे धीरे हवा में हिल रहे थे और उसके खाली काले चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने अपना हाथ खिड़की पर रखा। कांच पर गोल गोल निशान धीरे धीरे बन रहे थे, जैसे वह मेरे डर को लिख रही हो। और शब्द कभी पूरे नहीं बन रहे। मैंने हिम्मत करके गाड़ी मोड़ी, पर रास्ता जैसे खुद मुड़कर मेरी दिशा बदल रहा हो। धुंध इतनी घनी थी कि आगे की सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। तभी पीछे वाली सीट से आवाज आई, अब कोई बच नहीं सकता। मेरी सांसें रुक गईं, दिल धड़क रहा था और हर कोशिका डर से कांप रही थी। मैंने देखा, सामने वाली औरत अब धीरे धीरे मेरी कार के सामने खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ मौत की चमक थी और उसके हाथ धीरे धीरे खिड़की पर सरक रहे थे, जैसे मुझे अंदर खींचने को तैयार हो। सड़क की धुंध अब इतनी घनी हो गई थी कि जैसे हर मोड़ पर अंधेरा खुद मुझे घेर रहा हो। मैंने गाड़ी धीमी कर दी। सामने वाली औरत खड़ी थी, वो बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसके गीले बाल और ठंडी मुस्कान मेरे अंदर का डर और बढ़ा रहे थे। पीछे की सीट पर वो धुंधला चेहरा अब और तेजी से हिल रहा था। उसकी आंखों में किसी तरह की शक्ति थी जो मेरे मन की हर उम्मीद को खत्म कर रही थी। मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, उस औरत ने अपना हाथ कांच पर रख दिया। उसके नाखून धीरे धीरे कांच पर गोल निशान छोड़ रहे थे, जैसे मेरी सांसों को पकड़ने के लिए कोई अदृश्य जाल बना रही हो। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन सड़क जितनी आगे बढ़ती उतनी ही बदलती जा रही थी। पैरों की जड़ें जैसे खुद उठकर मेरे रास्ते में आने लगी थी। और तभी सामने से हल्की रोशनी आई। पहले तो छोटी सी लगी, पर धीरे धीरे वो रोशनी सामने वाली औरत के हाथों में एक चमकती हुई चीज बन गई। मैंने देखा, वो कुछ पकड़ रही थी, लेकिन मेरी आंखें उस चीज को पहचान नहीं पा रही थी। सिर्फ इतना समझ आया कि यह रोशनी अजीब ठंडी और डरावनी थी। पीछे की सीट से वो आवाज फिर आई, अब देर हो चुकी है।
मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें फंस गईं। मैंने इंजन जोर से दबाया। गाड़ी हिलती रही, पर सड़क ने मुझे छोड़ने का नाम नहीं लिया। वो औरत धीरे धीरे खिड़की के बिल्कुल पास आई। उसकी सांस मेरे गाल पर महसूस हो रही थी और उसके चेहरे की मुस्कान अब और भी डरावनी हो गई थी। उसके हाथ धीरे धीरे खिड़की पर सरकते रहे और पीछे वाली सीट अब जैसे जीवित हो गई थी। चेहरे की चमक मेरे डर के हर पहलू को पकड़ रही थी। मैंने खुद को दबाया, स्टीयरिंग कसकर पकड़ ली। दिल की धड़कनें जैसे बाहर निकलना चाह रही हो और उस ठंडी डरावनी मुस्कान ने मेरी आत्मा तक छू लिया। मैंने एक पल को आंखें बंद कर ली और जब खोली, सड़कों पर सिर्फ धुंध थी, सिर्फ पेड़ थे और मेरे चारों तरफ वो दो चेहरे। समझ नहीं आ रहा था कौन असली है और कौन मेरी सोच का हिस्सा को पर। मैंने धीरे धीरे गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन पहिए जैसे जकड़े हुए थे। सड़क ने अपने आप को मोड़ लिया था और धुंध हर तरफ फैल गई थी। सामने वाली औरत अब खिड़की के बिल्कुल पास थी। उसकी आंखों की ठंडी चमक मेरे अंदर की हर हिम्मत निगल रही थी। उसके गीले बाल मेरे चेहरे पर छू रहे थे और उसकी मुस्कान जैसे सीधे मौत की साजिश बता रही हो। पीछे वाली सीट अब पूरी तरह जीवित लग रही थी। वो धुंधला चेहरा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ डर। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, पर मेरे हाथ कांप रहे थे। स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल था और तभी सामने वाली औरत गाड़ी के ऊपर झुकाई, जैसे मुझे खींचने के लिए। उसकी ठंडी सांस मेरे कानों तक पहुंच गई और पीछे वाला चेहरा मेरी सीट के ठीक बगल में प्रकट हुआ। दोनों, सामने वाली औरत और पीछे वाला चेहरा, एक साथ मेरे चारों तरफ थे। धुंध और अंधेरा अब मेरी आंखों को धोखा दे रहे थे। हर मोड़ पर डर जैसे बढ़ता जा रहा था और मेरे दिल की धड़कनें अब सिर्फ एक ही संदेश दे रही थीं, बचने का कोई रास्ता नहीं। मैंने आखिरी बार देखा, सामने वाली औरत मुस्कुरा रही थी। पीछे वाला चेहरा अब बिल्कुल स्पष्ट था और धुंध मेरे चारों तरफ जैसे जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। मेरी सांसें रुक गईं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझे एहसास हुआ इस रात में अब कोई भी सामान्य नहीं था। यह रात मेरी पूरी पहचान बदलने वाली थी। धुंध इतनी घनी थी कि मेरे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और हल्की रोशनी के धब्बे ही दिख रहे थे। सामने वाली औरत धीरे धीरे खिड़की के पास झुक रही थी। उसके गीले बाल मेरे गालों को छू रहे थे। उसकी मुस्कान अब केवल डर का प्रतीक थी, कोई इंसानियत नहीं, सिर्फ ठंडक, सन्नाटा और मौत। पीछे वाला चेहरा अब पूरी तरह स्पष्ट था। उसकी आंखें मेरे अंदर तक उतर रही थी, जैसे मेरी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रही हो। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी। गाड़ी हल्की हिल रही थी, पर सड़क अब कहीं नहीं थी। सिर्फ धुंध, पैर की जड़ें और अजीब सी हलचल। सामने वाली औरत ने धीरे से हाथ बढ़ाया। कांच पर गोल निशान उभरने लगे, जैसे वह मेरी सारी यादों और डर को लिखना चाह रही हो। और पीछे वाला चेहरा धीरे धीरे मेरे कानों के पास आया। फुसफुसाहट फिर से आई, अब सब खत्म होने वाला है। मेरे पैर कांपने लगे, दिल धक धक कर बोल रहा था। सांसें फंसी हुई थी और हर दिशा अब सिर्फ डर और अंधेरा थी। मैंने आखिरी बार देखा,
सामने वाली औरत मुस्कुराई। पीछे वाला चेहरा अब बिल्कुल स्पष्ट था और धुंध मेरे चारों तरफ एक जाल की तरह फैल गई थी। मेरी आंखें पलक झपकाते ही कुछ हिल रही थीं, लेकिन डर अब मेरे अंदर घुसकर हर सोच और हर कदम पर हावी हो चुका था। मैंने खुद को थाम लिया, लेकिन मेरी आत्मा जाने अनजाने उस अंधेरे और ठंडी सन्नाटे में ढलती चली जा रही थी। जैसे ही मैंने आंखें खोली, सड़कों की धुंध और भी गहरी हो गई थी। हर पेड़ की शाखा जैसे मेरे रास्ते को रोक रही हो, और चारों तरफ वो दो चेहरे, सामने वाली औरत और पीछे वाला चेहरा, मुझे घेर चुके थे। सामने वाली औरत ने धीमे कदम उठाए। उसकी मुस्कान सिर्फ डर और मृत्यु का प्रतीक बन चुकी थी। उसके हाथ धीरे धीरे खिड़की पर सरक रहे थे, और पीछे वाला चेहरा मेरे कान के बिल्कुल पास था। फुसफुसाहट फिर आई, अब कोई नहीं बच पाएगा। मेरी धड़कनें पागलों जैसी तेज थीं, सांसें फंसी हुई। लेकिन तभी एक हल्की रोशनी धुंध के बीच से उभरी, साफ, ठंडी और चमकती हुई। उसने सामने वाली औरत और पीछे वाले चेहरे के बीच धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, और अचानक जैसे सब कुछ ठहर गया हो। सड़क, धुंध, पेड़ की जड़ें सब शांत हो गए। सिर्फ मैं और वह रोशनी थी, और उस रोशनी के भीतर मैंने देखा सामने वाली औरत का चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। पीछे वाला चेहरा भी अदृश्य हो गया, जैसे अंधेरा धीरे धीरे पीछे हट रहा हो। सिर्फ मेरी धड़कनें और सांसें अब स्पष्ट हो रही थी, लेकिन डर अब भी मेरे भीतर था, क्योंकि मैंने जाना रात की लेफ्ट केवल सड़क नहीं थी, वो जगह है जहां डर और सच्चाई मिलती थी। और मैं इस रात से कभी पूरी तरह बाहर नहीं जा पाऊंगा। धुंध अब इतनी घनी हो गई थी कि सड़क के किनारे भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हर पेड़ की शाखा जैसे मेरे रास्ते को रोक रही हो, और चारों तरफ वो दो चेहरे, सामने वाली औरत और पीछे वाला चेहरा, मुझे घेर चुके थे। सामने वाली औरत धीरे धीरे खिड़की के पास झुक गई। उसके गीले बाल मेरे गाल को छू रहे थे। उसकी मुस्कान अब केवल डर और मृत्यु का प्रतीक बन चुकी थी। उसकी ठंडी सांस मेरे कानों के पास गूंज रही थी। पीछे वाला चेहरा अब पूरी तरह सामने था। उसकी आंखें मेरे अंदर तक उतर रही थी, जैसे मेरी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रही हो। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी। गाड़ी हल्की हिल रही थी, पर सड़क अब कहीं नहीं थी। सिर्फ धुंध, पेड़ की जड़ें और अजीब सी हलचल। सामने वाली औरत ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। कांच पर गोल निशान धीरे धीरे बन रहे थे, जैसे वह मेरे डर और मेरी यादों को लिख रही हो। पर शब्द कभी पूरे नहीं बन रहे थे। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन सड़क जितनी आगे बढ़ती उतनी ही बदलती जा रही थी। पैरों की जड़ें जैसे खुद उठकर मेरे रास्ते में आने लगी थी। तभी सामने से हल्की रोशनी आई। पहले तो छोटी सी लगी, लेकिन धीरे धीरे वो रोशनी सामने वाली औरत के हाथों में एक चमकती हुई चीज बन गई। मैंने देखा वो कुछ पकड़ रही थी, लेकिन मेरी आंखें उस चीज को पहचान नहीं पा रही थी। सिर्फ इतना समझ आया कि यह रोशनी अजीब, ठंडी और डरावनी थी। पीछे की सीट से वो आवाज फिर आई, अब सब खत्म होने वाला है। मेरी धड़कनें पागलों जैसी तेज थीं, सांसें फंसी हुई, और हर दिशा अब सिर्फ डर और अंधेरा थी। मैंने आखिरी बार देखा
सामने वाली औरत मुस्कुरा रही थी। पीछे वाला चेहरा अब बिल्कुल स्पष्ट था और धुंध मेरे चारों तरफ एक जाल की तरह फैल गई थी। मेरी आंखें पलक झपकाते ही कुछ हिल रही थीं, लेकिन डर अब भी मेरे भीतर था, क्योंकि मैंने जाना रात की लेफ्ट केवल सड़क नहीं थी, वो जगह है जहां डर और सच्चाई मिलती थी। और मैं इस रात से कभी पूरी तरह बाहर नहीं जा पाऊंगा। हर मोड़ पर, हर धुंध के भीतर कुछ ऐसा था जो सिर्फ मेरी आत्मा को पकड़ रहा था। और मैं जानता था अगली सुबह तक मैं अकेला नहीं रहूंगा, क्योंकि उस रात की सन्नाटे में कुछ जीवित था जो हमेशा मेरे पीछे रहेगा। सड़कों पर धुंध अब पूरी तरह घुल चुकी थी। हर मोड़ पर जैसे पेड़ और अंधेरा मेरे चारों तरफ एक जाल बुन रहे थे। मैंने खिड़की के बाहर देखा। सामने वाली औरत अब मेरी कार के बिल्कुल पास थी। उसकी मुस्कान मेरी आत्मा को छू रही थी। उसके गीले बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे और ठंडी सांसें मेरे कानों तक पहुंच रही थी। पीछे वाला चेहरा अब पूरी तरह स्पष्ट था। उसकी आंखें मेरे डर और सोच को निगल रही थी और धुंध मेरे चारों तरफ जैसे जीवित हो गई थी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी। गाड़ी हिल रही थी, लेकिन सड़क जितनी तेजी से दिख रही थी उतनी ही जल्दी गायब हो रही थी। तभी सामने वाली औरत ने हाथ बढ़ाया। कांच पर गोल निशान उभरने लगे, जैसे वह मेरी सारी यादों और डर को लिखना चाह रही हो। और पीछे वाला चेहरा धीरे धीरे मेरे कानों के पास आया। फुसफुसाहट फिर आई। अब कोई नहीं बच पाएगा। मेरे पैरों में ठंडक दौड़ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सांसें फंस रही थी और सामने वाली औरत धीरे धीरे खिड़की के ऊपर झुक गई। उसकी मुस्कान अब सिर्फ मौत और डर का प्रतीक थी। और पीछे वाला चेहरा मेरे कान के ठीक पास एक ठंडी हवा के साथ हिल रहा था। मैंने आखिरी बार देखा। सड़क गायब थी। पैर की जड़ें मेरे चारों तरफ उठ रही थीं। धुंध जैसे मेरी आत्मा को अपने अंदर खींच रही थी। मैंने खुद को थाम लिया, लेकिन डर अब भी मेरे भीतर था, क्योंकि यह रात सिर्फ सड़क नहीं थी, यह वह जगह थी जहां डर और सच्चाई एक दूसरे से मिलते थे। और मैं जानता था इस रात से मैं कभी पूरी तरह बाहर नहीं जा पाऊंगा। हर धुंध, हर शोर, हर हल्की हलचल मेरे साथ थी और हमेशा रहेगी। जैसे ही मैंने गहरी सांस ली, सड़क के चारों तरफ की धुंध एकदम स्थिर हो गई। हर पेड़ की शाखा जैसे मेरे चारों तरफ हाथ फैलाए खड़ी थी। सामने वाली औरत धीरे धीरे मेरी खिड़की के पास आई। उसकी मुस्कान अब मौत और खालीपन का प्रतीक बन चुकी थी। उसके गीले बाल मेरे गाल को छू रहे थे और उसकी आंखें मेरे डर को निगल रही थी। पीछे वाला चेहरा मेरे ठीक बगल में था। उसकी ठंडी आंखों की चमक मेरी आत्मा में उतर रही थी और धुंध जैसे जीवित हो मेरे चारों तरफ घेर रही थी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी। गाड़ी हिल रही थी, लेकिन सड़क जितनी तेजी से दिख रही थी उतनी ही जल्दी गायब हो रही थी। तभी सामने वाली औरत ने हाथ बढ़ाया। कांच पर गोल निशान धीरे धीरे बन रहे थे, जैसे वह मेरी सारी यादों, डर और सोच को लिख रही हो। और पीछे वाला चेहरा धीरे धीरे मेरे कानों के पास आया। फुसफुसाहट फिर आई। अब कोई नहीं बच पाएगा। मेरी धड़कनें पागलों जैसी तेज थीं। सांसें फंसी हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी एक हल्की रोशनी धुंध के बीच से चमकी।
धीरे धीरे सामने वाली औरत और पीछे वाला चेहरा दोनों उस रोशनी में फीके पड़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। सड़क, पेड़ और धुंध धीरे धीरे सामान्य दिखने लगे और मैं गहरी सांस लेते हुए अपनी सीट पर झुक गया। लेकिन डर अब भी मेरे भीतर था, क्योंकि मैंने जाना रात की लिफ्ट केवल सड़क नहीं थी। यह वह जगह थी जहां डर और वास्तविकता हमेशा के लिए मिलते थे। और मैं जानता था, इस रात के बाद मेरी दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। धुंध अब हर तरफ फैल चुकी थी। सड़कों के किनारे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर पेड़ की शाखा जैसे मेरे चारों तरफ हाथ फैलाकर मुझे रोकना चाह रही हो। सामने वाली औरत धीरे धीरे खिड़की के पास झुक रही थी। उसकी मुस्कान सिर्फ मौत और डर का प्रतीक बन चुकी थी। उसके गीले बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे। उसकी आंखें मेरे अंदर तक उतर रही थी। पीछे वाला चेहरा मेरे कानों के बिल्कुल पास था। उसकी आंखें मेरे डर और सोच को निगल रही थी। धुंध अब सिर्फ दृश्य नहीं, एक जीवित मौजूदगी बन चुकी थी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी। गाड़ी हिल रही थी, लेकिन सड़क जितनी तेजी से आगे दिख रही थी, उतनी ही जल्दी गायब हो रही थी। सामने वाली औरत ने हाथ बढ़ाया। कांच पर गोल निशान उभरने लगे, जैसे वह मेरी सारी यादों और डर को लिख रही हो। पीछे वाला चेहरा धीरे धीरे मेरे कानों के पास आया। फुसफुसाहट फिर आई। अब सब खत्म होने वाला है। मेरे पैरों में ठंडक दौड़ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सांसें फंसी हुई थी और सामने वाली औरत धीरे धीरे खिड़की के ऊपर झुक गई। लेकिन तभी सड़क के बीच से हल्की रोशनी उभरी। धीरे धीरे वह रोशनी सामने वाली औरत और पीछे वाले चेहरे के बीच फैल गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन दोनों को खींच रही हो। सड़क, पेड़ और धुंध धीरे धीरे सामान्य होने लगे और मैं गहरी सांस लेते हुए अपनी सीट पर झुक गया। लेकिन डर अब भी मेरे भीतर था, क्योंकि मैंने जाना रात की लिफ्ट केवल सड़क नहीं थी। यह वह जगह थी जहां डर और वास्तविकता हमेशा के लिए मिलते थे। और मैं जानता था, इस रात के बाद मेरी दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए।